नमस्कार। मेघालय का सोहरा, जिसे हम सब चेरापूंजी के नाम से ज्यादा जानते हैं, नाम सुनते ही जहन में आता है घनघोर बारिश, है ना? लेकिन आज हम बात करेंगे एक बिल्कुल उलट तस्वीर की। सोहरा में बारिश की भारी कमी और पानी का बढ़ता संकट। हमारे पास एक रिपोर्ट है, चलिए इसको समझते हैं। ये सोचना ही कितना अजीब है कि दुनिया की सबसे ज्यादा नमी वाली जगहों में से एक मानी जाने वाली जगह आज पानी की कमी से जूझ रही है। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? हाल के जो आंकड़े हैं वो तो बहुत चौंकाने वाले हैं। रिपोर्ट कहती है कि जून 2025 में पिछले साल जून के मुकाबले सिर्फ 1/3 बारिश हुई है। सिर्फ 1/3। ये तो किसी बड़े बदलाव का इशारा है। क्या ये जलवायु परिवर्तन का असर है? हाँ बिल्कुल। और देखिए, ये सिर्फ इसी साल की कहानी नहीं है। अगर हम पिछले मान लीजिए 15 साल का औसत देखें तो सोहरा की जो सालाना बारिश पहले करीब 11,000 मिलीमीटर होती थी, वो अब घटकर 8,000 से 9,000 मिलीमीटर रह गई है। ओह, तो ये लगातार घट रही है। जी, ये एक धीमी लेकिन लगातार गिरावट है। और अगर हम थोड़ा और पीछे जाएं इतिहास में, तो तस्वीर और भी नाटकीय है। 1970 के दशक में आप सोचिए, आज से लगभग दोगुनी बारिश होती थी। 2 गुनी। हाँ, और 1974 का तो विश्व रिकॉर्ड है, 24,555 मिलीमीटर। आज की बारिश उस रिकॉर्ड का मुश्किल से 1/3 है। तो ये गिरावट बहुत ज्यादा है। 1/3, ये तो बहुत ही ज्यादा गिरावट है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इसके पीछे कारण क्या है? रिपोर्ट क्या कहती है? कौन सी वजह है? देखिए, रिपोर्ट कई कारणों की बात करती है और ये सब मिले जुले हैं। एक तो मॉनसून के पैटर्न बदल रहे हैं। फिर बड़े पैमाने पे जो वनों की कटाई हुई है, वो एक बड़ा कारण है। समुद्र की सतह का तापमान बढ़ना और हाँ, तेजी से होता शहरीकरण, ये सब मिलकर असर डाल रहे हैं। अच्छा, तो ये सब एक साथ हो रहा है। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि ये एक दूसरे से जुड़े हैं। जैसे जंगल कटने से क्या होता है, जमीन की पानी सोखने की क्षमता कम हो जाती है, नमी कम हो जाती है। हाँ। और ये स्थानीय मौसम को भी प्रभावित करता है, जो बारिश लाने में मदद करता है। दूसरी तरफ शहरीकरण, मतलब ज्यादा पक्की सड़कें, इमारतें। हाँ, तो पानी जमीन में जाने के बजाय बह जाता होगा। बिल्कुल। और पानी की मांग भी तो बढ़ जाती है ना शहरीकरण से। हाँ, ये भी है। तो ये एक तरह से दोहरा असर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बारिश कम भी हो रही है और जो हो रही है उसे ठीक से सहेज भी नहीं पा रहे। सही पकड़ा आपने। यही विडंबना है। इतनी बारिश वाली जगह और फिर भी पानी की कमी, खासकर सूखे महीनों में, मतलब अक्टूबर से अप्रैल तक। तो लोग गुजारा कैसे करते हैं? बहुत से गांव वाले अब भी प्राकृतिक झरनों पर निर्भर हैं। और कुछ इलाकों में तो टैंकरों से पानी सप्लाई करना पड़ता है। सोचिए। चेरापूंजी में टैंकर से पानी? हाँ, और इस पूरी समस्या को जनसंख्या वृद्धि ने और बढ़ा दिया है। जनसंख्या? वो कितनी बड़ी है? 1961 में सोचिए, आबादी थी कोई 7,000। ठीक है। और आज 70,000 से ज्यादा। क्या कह रहे हैं हम, 10 गुना? हाँ, 10 गुना। और फिर टूरिज्म भी बहुत बढ़ गया है। होटल्स, गेस्ट हाउस, पानी की मांग और बढ़ गई। ये तो वाकई चिंता की बात है। तो स्थानीय स्तर पर लोग कुछ कर रहे हैं, मतलब कोई चिंता जता रहा है, कोई आवाज उठा रहा है? हाँ हाँ, रिपोर्ट में इसका जिक्र है। जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं, पर्यावरणविद हैं, वो लगातार चेतावनी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई पेड़ लगाओ, जंगल बचाओ, वाटरशेड मैनेजमेंट करो। वाटरशेड मैनेजमेंट मतलब? वो पूरा इलाका जहां से पानी बहकर नदी नालों में आता है, उसे सुरक्षित करो। और जो अंधाधुंध कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उस पर रोक लगे। वो कोशिश कर रहे हैं कि जो इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ गया है, उसे सुधारा जाए। और अधिकारी क्या कह रहे हैं? अधिकारी भी मान रहे हैं कि हाँ, स्थिति गंभीर है, बारिश में गिरावट चिंताजनक है। वो मॉनिटर कर रहे हैं। लेकिन सच कहूं तो इस ट्रेंड को उलटना बहुत बड़ी चुनौती है। ये सिर्फ पानी का संकट नहीं रह गया अब। ये सोहरा के पर्यावरण, उसकी पहचान, उसके भविष्य पर ही सवाल खड़ा करता है। तो कुल मिलाके हमने ये देखा कि कैसे सोहरा, जो धरती की सबसे नम जगह मानी जाती थी, आज बारिश की कमी और पानी के संकट से जूझ रही है। और इसके पीछे जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, शहरीकरण जैसे कई कारण उलझे हुए हैं। बिल्कुल। और यहाँ सोचने वाली बात यह है कि सोहरा की कहानी सिर्फ सोहरा की नहीं है। ये हमें दिखाती है कि क्लाइमेट चेंज के असर कितने अप्रत्याशित और कितने गंभीर हो सकते हैं कहीं भी। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपने प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। क्या हमें अपने तरीके बदलने की जरूरत है? और सबसे बड़ा सवाल शायद यही है कि हम इस बदलते पर्यावरण के साथ तालमेल कैसे बिठाएंगे। क्या ये जो बदलाव हो रहे हैं, इन्हें रोकना या पलटना मुमकिन भी है?
इस चर्चा को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें।